अमेरिका के साथ इस डील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। दिल्ली में एनडीए सांसदों की मीटिंग में प्रधानमंत्री का अभिनंदन हुआ। वहीं प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों की मीटिंग में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि इस सदी की सबसे बड़ी घटना दुनिया के सेंटर स्टेज में भारत का आना है। पूरी दुनिया में भारत की पूछ है। दुनिया के संतुलन में भारत की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर चुटकी ली और कहा कि कुछ लोग टैरिफ के फैसले को लेकर टूट पड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने को सम्मान की बात बताया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं, अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता है। हमने व्यापार, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप ने अपने पोस्ट में ये भी दावा किया है कि भारत रूस से तेल की खरीद को बंद कर देगा और अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी। भारत अमेरिका डील के पीछे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की भूमिका अहम मानी जा रही है। वहीं इस डील के वार्ताकार हैं। 3 दिन पहले पीयूष गोयल ने संकेत दिया था कि अमेरिका के साथ करीब करीब सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और इसे पूरा करने की दिशा में भारत बढ़ सकता है। यह सकारात्मक और अच्छी डील है। पीयूष गोयल को पॉलिटिको मैगजीन ने अपने लेख में कौशल और दुनिया का सबसे सख्त व्यापार वार्ताकार बताया था। पीयूष गोयल की क्षमता और बातचीत की समझ ने उन्हें भारत के लिए एक हथियार बना दिया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, कारोबारियों ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। अमेरिकी चैम्बर कॉमर्स ने कहा कि हम अमेरिका और भारतीय सरकारों को टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने की घोषणा के लिए बधाई देते हैं। दोनों महान देश में अमेरिका और भारतीय कंपनियों और श्रमिकों को फायदा होगा। हम राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी और राजदूत क्वात्रा और गौर सहित उनके अन्य अधिकारियों के प्रयासों की भी तारीफ करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच ईडी एक बार फिर से एक्शन मोड में है। बंगाल में 10 जगहों पर ईडी ने रेड की है। कोयला खदान घोटाला मामले में छापेमारी हो रही है। आसनसोल के जमुरिया बाजार इलाके में रेड हो रही है। पश्चिम वर्धमान जिले के पंडेश्वर में भी ईडी ने एक्शन लिया है। ईडी को मेजुल नाम के एक कोयला माफिया की तलाश है। ईडी के अधिकारी उसके घर पहुंचे। बंगाल में ईडी का एक्शन तेज हो रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में 22 ऑफिसर्स की टीम बुलाई है जो कि दिल्ली पहुंच चुकी है। इस टीम में दिल्ली पुलिस की गाड़ी ममता बनर्जी के काफिले के लिए लेकर आई। उनकी चेकिंग की, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है जो ममता ने कोलकाता से एक्स्ट्रा फोर्स को मंगवाया। यूपी में एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने सवाल उठाने से पूछा कि क्या पुलिस गोली खाने का इंतजार करती रहे? अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए? सीएम योगी ने कहा कि पुलिस को इसलिए पिस्टल दी गई है कि वो मुकाबला करे। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात दोहराते हुए सीएम ने कहा कि अपराध में कोई भी अपना पराया नहीं होता। यूपी में अब माफिया पर कार्रवाई होती है जो पहले की सरकारों में नहीं होता था। चेन्नई में डीएमके संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई की पुण्यतिथि मनाई गई। इसमें खास बात यह रही कि श्रद्धांजलि देने के लिए चेपॉक से मरीना बीच तक जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल हुए। सीएम स्टालिन भी जुलूस में शामिल होकर अपनी श्रद्धांजलि देते नजर आए। हम आपको बता दें कि 1969 में अन्नादुरई के निधन पर ऐतिहासिक ढंग से करीब 1.5 करोड़ लोगों की भीड़ उमड़ी थी। बीते 7 साल से पाकिस्तान की जेल में सुनील आदे बनकर सजा काट रहे बालाघाट के प्रसन्नजीत को अब कैद से रिहाई मिल गई है। बालाघाट निवासी प्रसन्नजीत पिछले 7 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे, जिसकी रिहाई को लेकर उसकी बहन लगातार सरकार से गुहार लगा रही थी। खैर लांजी पुलिस थाने से जैसे ही फोन आया कि प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल से रिहा हो गया है, वैसे ही बहन संग मित्रा फूट फूट कर रोने लगी। बहन की आंख में 7 साल के इंतजार के बाद मिली खुशी के आंसू उमड़े।